हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप? आई होप सब बढ़िया होंगे दोस्तों। वैकेंसी इक्को की दो दो बार आ चुकी। अब बारी है सिलेबस डिस्कशन करने की कि आखिरकार पेपर के अंदर क्या क्या आएगा। ठीक है, तो देखो, ये सिलेबस बेसिकली चाहे वो जीईटी हो चाहे वो डीईटी हो, दोनों के अंदर लगभग सिमिलर ही रहता है। ठीक है, जीईटी के लिए दो तीन सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं, जबकि डिप्लोमा वालों के लिए ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देखो, आइए डिस्कस करते हैं। और वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना। ठीक है, चलो बात करते हैं कि सिलेबस की। देखो, इसमें दो कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे, एक डिप्लोमा वाले और एक होंगे बीटेक वाले। ठीक है, अब दोनों में क्या है, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर प्राइवेट कॉलेज के अंदर जिसने बीटेक किया है और गवर्नमेंट कॉलेज से डिप्लोमा किया है, तो मेरे को लगता है कि डिप्लोमा वाले ने ज़्यादा बेहतर पढ़ाई करी होगी। ठीक है, अच्छा, मैं बीटेक वालों को गलत नहीं कह रहा, पर मोस्टली कॉलेज में बीटेक को लोग हलवा ले लेते हैं कि कुछ भी नहीं है। ठीक है, पर भाई साहब डिग्री बहुत बड़ी है। ठीक है, चलो बात करते हैं सिलेबस की। अब देखो, ये बेसिकली जो सिलेबस बता रहा हूँ मैं, वो जीईटी पोजीशन के लिए बता रहा हूँ, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए, जिसमें बीई बीटेक एलिजिबल है। आपने देखा था कि अभी वैकेंसी निकली थी इफको की तरफ से, जिसके अंदर क्या है, सिंपली बैचलर डिग्री मांगी गई थी। ठीक है, अब वो चाहे आपने केमिकल से किया हो, चाहे मैकेनिकल से, चाहे इलेक्ट्रिकल से, चाहे सिविल से, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन से। ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों ना हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस क्यों ना हो, चाहे, ठीक है, इन सारी ब्रांचों से क्या है, आपने देखा था कि ये बंदे क्या है, फॉर्म भर सकते थे। ठीक है, लास्ट डेट कितनी थी? 30 तारीख थी। ठीक है, अब इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन जो है, वो आपको 4 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, टेस्ट प्री होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, सेकंड जिसे फाइनल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंटरव्यू होता है आपका। ठीक, उसके बाद मेडिकल होगा, देन सिलेक्शन। ठीक है, अब सुनो, प्री वाला पेपर जो है वो ऑनलाइन मोड पे होगा। आप घर बैठे पेपर दे सकते हो। अब कुछ बंदे बोलेंगे कि चीटिंग भी कर सकते हो। हाँ भाई, चीटिंग करो, कोई दिक्कत नहीं, पर भाई पेपर का लेवल और टाइमिंग बहुत कम है, तो इसमें स्मार्ट बच्चे ही चीटिंग करते हैं, जो दो बंदे बैठ के काम करते हैं। समझ गए होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब देखो, इफको जीईटी की बात करूँ तो टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? टोटल क्वेश्चन है 120। 120 क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर ड्यूरेशन आपको मिलेगी 2 आवर। ठीक है, और 120 मार्क्स के ही होंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये 120 नंबर का पेपर दो भागों में बटा हुआ होगा। एक टेक्निकल सब्जेक्ट, एक होगा एप्टीट्यूड पोर्शन। ठीक है, अब टेक्निकल के क्वेश्चन कितने आते हैं? 80 आते हैं, जो 80 मार्क्स के ही होंगे। और एप्टीट्यूड कितना आता है? 40 क्वेश्चन होंगे, वो 40 मार्क्स के होंगे। टोटल 120 मिनट हो गए। ठीक है, अच्छा, अब देखो, सबसे पहली बात आती है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। देखो, नेगेटिव मार्किंग का शायद पिछली पिछली बार थी। ठीक है, 0.25 की। पर इस बार क्या है कि मोस्टली पेपर का पैटर्न जो है वो बदल रहा है। क्या पता अलाउ कर भी दें, ना भी करें, तो वो आपकी जो मेल आएगी ना, उस पे सब कुछ पता लग जाएगा कि कितने कितने क्वेश्चन है, कितना ड्यूरेशन है, और किस टाइम पेपर होगा, क्या आपका रोल नंबर है, क्या डेट है, और कौन नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, सब कुछ इसमें मेल में मेंशन होगा। ठीक है, मैंने खुद दिया हुआ है फुल प्रूफ वाला। ठीक है, इफो का। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कि 120 क्वेश्चन हो गए ये, और मोड क्या है, ऑनलाइन, घर बैठे दो अपने लैपटॉप से, मोबाइल से, किसी से भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 80-40 का हो गया। अब सुनो, इसके अंदर भी क्या है, पोर्शन डिटेल बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ब्रांच में कौन कौन सा सिलेबस है। ठीक है, अब देखो, टेक्निकल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 80 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, और ये प्योर कोर लेवल के सब्जेक्ट हैं, जो आपकी रिस्पेक्टिव ब्रांच से हैं, वही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चाहे वो डबल ही हो, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियर हो, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो आईटी का हो, कोई भी, उसका रिस्पेक्टिव ब्रांच से क्वेश्चन पूछ लेंगे 80। ठीक है, अब दूसरे सेक्शन में आता है ग्रेजुएट, वो सॉरी, जर्नल एप्टीट्यूड सेक्शन। इसके अंदर 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे, और इसमें सिलेबस क्या होगा, देखो, मैथ रीजनिंग तो कॉमन है। ठीक है, इंग्लिश के अंदर 3 टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहले तो क्या है, जो रीडिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है ना, वो आता है। बेसिक लेवल होगा, ज़्यादा लेवल नहीं होगा। और थोड़ी ग्रामर पोर्शन आएंगे, जैसे आर्टिकल वगैरह हो गए, ठीक है, सेंटेंसेस वगैरह हो गए। ठीक है,
और थोड़ी vocab का 1-2 पोर्शन पूछ लिया जाएगा, ठीक है? और बेसिक जीके, ठीक है? ये 4 पोर्शन रहेंगे। अब नेगेटिव मार्किंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। फिलहाल जो मैंने देखा है साइटों पे, तो वो तो दे यही बता रहे हैं कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। क्योंकि देखो, ऑफिशियल सिलेबस इसका अभी तक साइट पे नहीं आया है, तो कोई भी आपको ऑफिशियल सिलेबस नहीं बता सकता। पर हाँ, जो टॉपिक्स रहते हैं और जो पिछली बार आए हैं, मैं आपको उन्हीं के बिहाफ पे बता रहा हूँ कि यही टॉपिक आएंगे, ठीक है? अब देखो, सिलेक्शन प्रोसेस तो ये 4 स्टेज से आपको होकर गुजरना पड़ेगा। अब ब्रांच वाइज कैटेगरी देख लेते हैं क्या क्या है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल से करा है, चाहे बीटेक हो चाहे डिप्लोमा हो। अब देखो, मैं यहाँ बताता हूँ कि डिप्लोमा और बीटेक में अंतर क्या क्या होता है सिलेबस का। डिप्लोमा वाला बेसिकली क्या पढ़ता है, हर अलग हर एग्जाम की अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे मान लो कि आप एसएससी की तैयारी करते हो, जेई, ठीक है? तो सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल जो बढ़िया पोर्शन होता है, दूसरा मशीन, तीसरा पावर सिस्टम, चौथा मेजरमेंट, पांचवा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता, ठीक है? कंट्रोल सिस्टम, ये तुम्हारा पीएसयू का चैप्टर है, ठीक है? अब बीटेक में देखो बंदे क्या क्या पढ़ते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल तो पढ़ेंगे, ठीक है? मशीन भी पढ़ेंगे, और साथ में तुम्हारा पावर सिस्टम पढ़ेंगे, नेटवर्क थ्योरी पढ़ेंगे, कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे, और मेजरमेंट भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पे 2-3 सब्जेक्ट और ऐड हो जाते हैं, जैसे सिग्नल एंड सिस्टम हो गया, ठीक है? कम्युनिकेशन का कुछ पोर्शन आता है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाती है, ठीक है? और थोड़ी बहुत अगर पूछेगा तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पूछ लेगा। पर यहाँ पर इतना कुछ झमेला नहीं होगा, क्योंकि पेपर नॉर्मली आता है, मैंने देखा है, ठीक है? तो अगर आप इंपॉर्टेंट चैप्टर देख रहे हैं ना, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इनको तैयार कर लीजिए, बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। और तैयार कैसे करना है वो भी मैं बताने वाला हूँ, लास्ट में बात करेंगे इसकी, ठीक है? मैकेनिकल में आपको क्या पढ़ना है, देखो, सबसे पहले क्या, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ेंगे, जो डिप्लोमा या बीटेक में सबने पढ़ी होगी, ठीक है? फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ मशीन्स पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है? इन्हें मिस मत करना। अब सिविल की बात करता हूँ क्या है। तो सिविल के अंदर क्या है, स्ट्रक्चर एनालिसिस आपको आना चाहिए, ठीक है? कंक्रीट स्ट्रक्चर्स ये भी आना चाहिए, सॉइल मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सर्वेइंग और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? और आईटी एंड कंप्यूटर वालों को देखो, मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हूँ, तो मैंने ये सिलेबस जो उठाया वो टेक्स्ट बुक, अड्डा और 2-3 साइट सबका कंपैरिजन करके उठाया, तो सबने यही सिलेबस दे रखा है, ठीक है? डाटा स्ट्रक्चर्स ये आपको पढ़ना पड़ेगा, एल्गोरिदम ये भी आपको आनी चाहिए, ठीक है? डीबीएमएस ये भी आना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क एंड मशीन लर्निंग, ठीक है? इनके क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अगर आपको बढ़िया स्कोर करना है ना, तो देखो, अपनी रिस्पेक्टिव ब्रांच के अंदर तो बंदे 80 में से 40, 45, 50 तक बढ़ जाएंगे, ठीक है? जिसकी बहुत अच्छी तैयारी होगी वो 60-65 तक जाएगा, ठीक है? पर ध्यान रखना, ये एप्टीट्यूड वाले पोर्शन सिलेक्शन का जरिया है, ठीक है? अगर आप न्यूमेरिकल पोर्शन की बात करेंगे ना, तो सबसे पहले क्या है, देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। दूसरा तुम्हारा क्या है, परसेंटेज हो गया, ठीक है? तीसरा टाइम एंड वर्क हो गया, और चौथा तुम्हारा एवरेज हो गया, और पांचवा तुम्हारा रेशियो हो गया। अगर ये चैप्टर आपने अच्छी तरीके से कर लिए ना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो समझो सिलेक्शन पक्का है। डाटा इंटरप्रिटेशन के बहुत छोटे क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने दिया है पेपर, उसके सब यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। अब पैटर्न चेंज करते हैं उसकी बात अलग है, ठीक है? और रीजनिंग की अगर बात करूँ, तो भाई, चाहे रेलवे एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कोडिंग डिकोडिंग नंबर 1 पे आप रखोगे, ठीक है? इसके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, 3 से 4 बल्कि 5-6 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। स्लोगिज्म के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है? ब्लड रिलेशन के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन कम से कम, ठीक है? और सीरीज के भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है? पर ध्यान रखना, ये 3-4 क्वेश्चन जो है ना, वो एसएससी रेलवे के अंदर आते हैं। पर यहाँ पे अंदर क्या है, 40 नंबर में सब सिमटा हुआ है, तो ध्यान रखना कि अगर हो सकता है तो कोडिंग डिकोडिंग से 3-4 क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है सिलोगिज्म से पूछ ले, या फिर हो सकता है सीटिंग अरेंजमेंट, मतलब किसी का बेटे ज्यादा कर सकते हैं, वो इनकी ऊपर बात है, ठीक है? करंट अफेयर ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट के 3, मतलब 6 मंथ की उठा के देख लेना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वरना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना मेरे हिसाब से तो कवर नहीं कर पाओगे तुम, ठीक है? और ये वोकेबलरी छोड़ो, ग्रामर का थोड़ा पोर्शन देख लेना अगर बढ़िया हो तो, और सेंटेंसेस करेक्शन, और तुम्हारा एक रीडिंग कॉम्बिनेशन आता है वो, ठीक है? तो मेरे को लगता है कि सब कुछ बढ़िया होगा। और हाँ, बात करते हैं कि हाँ, इस मतलब ये जो सिलेबस है ना, इसकी डिटेल पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है? और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, ठीक है? अब देखो, बात करते हैं कि बैच किसका खरीदना चाहिए, ठीक है? तो सुनो भाई, इतनी जल्दी कोई भी सिलेबस इसका करवा नहीं पाएगा। चाहे आप अड्डा का ले लो, चाहे वो टेक्स्ट बुक का ले लो, टेक्स्ट बुक का ले लो, चाहे वो रमन सर का ले लो, किसी का ले लो,
कोई भी नहीं करा पाएगा। तो मेरा तजुर्बा एक बोलता है कि रमन सर, अगर आप इलेक्ट्रिकल को टारगेट कर रहे हो ना, तो रमन सर की 5051 सीरीज पड़ी है यूट्यूब पर। ठीक है, ईएडी ऑनलाइन क्लासेस के नाम से। कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ चैनल का, पर यह है कि गुरु है, मैंने उनसे कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आप अच्छा टीचर ढूंढ रहे हो, तो रमन सर से बेहतर कोई नहीं है। जितने भी बंदे हैं ना, ये सब रमन सर के चेले हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल बेस्ट है। बाकी देखो, आप जिस भी टीचर का आपको समझ में आ रहा है, चाहे वो अड्डा का हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक्स हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो पीडब्ल्यू से हो, आप उससे पढ़िए। कोई ऐसी फाउंडेशन नहीं है, पर सिलेक्शन लीजिए। ठीक है। अच्छा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना। ठीक है, कौन सा कोर्स लेना है, क्या है, वो सब बता दूंगा। ठीक है, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो। अगर हाँ, अगर आपको डिटेल से कोर्स पढ़ना है, तो इलेक्ट्रिकल को टारगेट कर रहे हैं, तो आप जाइए रमन सर के पास, एक बैच लीजिए प्रॉपर। ठीक है, ऑल एजी फाउंडेशन कोर्स, उसे बढ़िया से कंप्लीट कर कीजिए। कोई भी एग्जाम निकल जाएगा फट से। तुम्हारे भाई ने एक ही बार तैयारी की है जॉब के साथ ईएलपी की, और पहले ही अटेम्प्ट में निकाल दिया तुम्हारे भाई ने। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।